हेलो डियर, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। तो पीछे की वीडियो में हम विभाज्यता के नियम को देख रहे थे, जहां हम 1 से लेकर 10 तक के विभाज्यता के नियम को कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग पीछे की वीडियोस को रिवाइज करके ही आगे की वीडियो के लिए मूव कर रहे हो। अगर पीछे की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पीछे की वीडियो को आप ज़रूर रिवाइज करो, पीछे की वीडियो को आप ज़रूर देखो, उसके बाद ही आगे की वीडियो के लिए आप मूव करो, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। आज के वीडियो में हम आगे के विभाज्यता के नियम को देखेंगे। 10 तक विभाज्यता के नियम को हम पहले ही देख चुके हैं और आज 11 से लेकर और आगे की विभाज्यता के नियम को कंटिन्यू करते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के हम आगे के नियम को पढ़ते हैं। एक एक करके प्रत्येक नियम को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हमें 11 के विभाज्यता के नियम देखनी है, यानी कि कैसे किसी संख्या में, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, बिना लंबा विधि से भाग दिए कैसे चेक करें कि उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। अगर उस संख्या में भाग लग रहा है तो शेषफल तो 0 बचेगा, अदरवाइज पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें शेषफल बचेगा। तो बिना भाग दिए हम बताएंगे कि उसमें शेषफल कितना बच रहा है। ठीक है, तो 11 का विभाज्यता का नियम हमें ये बताता है कि कोई संख्या दी हुई हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम उसके एकांतर क्रम के अंकों को जोड़ लेते हैं और फिर उसका अंतर निकालते हैं। यदि वो अंतर 7 से विभाजित होता है, 11 से विभाजित होता है, तो वो पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगा। अदरवाइज वहां से जितना शेषफल बचेगा पूरी संख्या के लिए उतना ही शेषफल बचेगा। ठीक है, एकांतर क्रम बोलो या फिर ऐसा बोलो कि दी गई संख्या के सम स्थान को अलग जोड़ लेते हैं और फिर विषम स्थान के अंकों को अलग जोड़ लेते हैं और फिर उसका अंतर निकालते हैं। यदि वो अंतर 11 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगा। चलो देखते हैं। जैसे सपोज कोई संख्या है, वो कई अंकों की संख्या है। ठीक है, कई अंकों की संख्या है। मान लो 1 अंक है, ये दूसरा अंक है, ये तीसरा अंक है, ये चौथा अंक है, ये 5वां अंक है, ये 6वां अंक है। मान लो 6 अंकों की सपोज कोई संख्या है, तो हम क्या कर लेते हैं, ये विषम स्थान के अंकों को जोड़ लेते हैं। विषम स्थान क्या कि 1, 3 और ये 5, एक पहला, तीसरा और 5वां नंबर पे जो अंक आ रहे हैं उनको आपस में जोड़ लेते हैं हम। ये पहला और तीसरा ये आपस में जोड़ लिए, फिर ये 5वां इसमें भी जोड़ लिए, यानी कि पहले, तीसरे और 5वें नंबर पे जो आ रहे हैं इन अंकों को आपस में जोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद क्या कर लेते हैं, ये दूसरा और ये चौथा और ये फिर 6वें नंबर पे जो आ रहा है, यानी कि सम स्थान पे जो अंक आ रहे हैं इनको आपस में जोड़ लेते हैं और फिर इसका अंतर निकालते हैं। ठीक है, सपोज मान लो कि ये सम स्थान पर के अंकों को जोड़े हैं और ये सपोज मान लो कि ये x आया है और विषम स्थान पर के अंकों को जोड़े हैं और ये योग आया है, इनका y आया है, तो हम इनका फिर अंतर निकालते हैं। अंतर निकालने का मतलब क्या है, हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। अगर बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, सपोज मान लो कि y में से x को हम घटाते हैं, y में से x को घटाते हैं और जितना आता है अंतर जाता है, यदि वो अंतर 11 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। अदरवाइज यहाँ से जितना शेषफल बचेगा पूरी संख्या के लिए उतना ही शेषफल बचेगा। तो इसको ऐसे बोलो कि एकांतर क्रम के अंकों का योग का अंतर, एकांतर क्रम के अंकों के योग का अंतर, या फिर ऐसे कहो कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि 11 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। अदरवाइज यहाँ से जितना शेषफल बचेगा पूरी संख्या के लिए उतना ही शेषफल बचेगा। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल के द्वारा हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या करें हम, ये दी गई संख्या है, इनको चेक करना है कि इसमें 11 का भाग लगता है नहीं लगता है। तो हम क्या करते हैं, ये पहले को ये तीसरे के साथ जोड़ लेते हैं और ये दूसरे को ये चौथे के साथ जोड़ लेते हैं। यानी कि 7 में 0 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो 7 आ जाएगा, और ये 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। यानी कि एकांतर क्रम को जोड़ने पे जितना आ रहा है फिर उसका हम अंतर निकालते हैं। तो देखो ये क्या आया है, 7 आया है, पहला ग्रुप तो 7 आया है और दूसरा ग्रुप कितना है, वो भी 7 आया है। तो 7 में से 7 घटाते हैं हम, अंतर निकालते हैं, तो ये अंतर कितना आएगा, अंतर 0 आएगा। अब 0 में जो अंतर आया है इसमें अब 11 का भाग देना है, तो इसमें 11 का भाग देंगे तो 0 में किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग लगता है। यानी कितना आता है भागफल, यहाँ पे 0 आता है, 0 बार में पूरा पूरा भाग लगता है। यानी कि अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का पहाड़ा आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 से विभाजित होने वाली संख्या आना चाहिए। तो ये तो पूरा पूरा भाग लग रहा है, यानी कि 0 में किसी भी संख्या का भाग लगता है, यानी कि 0 में 11 का भी भाग लगता है, यानी कि संख्या में पूरा पूरा भाग लगता है। तो दी गई संख्या में भी 11 का पूरा पूरा भाग लगेगा, यानी कि इस प्रकार यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, ये 0 बचेगा। ठीक है, ये संख्या है, इसको हमें चेक करना है कि 11 का भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हम वैसे ही करते हैं, यानी कि विषम स्थान के अंकों को पहले जोड़ लेते हैं। यानी कि 1 में किसको जोड़ लेंगे, ये 3 को जोड़ लेंगे, और फिर ये 9 में किसको जोड़ लेंगे, 9 में ये 6 को जोड़ लेंगे। तो बताओ ये 9 और 6 कितना होता है, यहाँ तो 9 और 6 कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आ गया, 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब हम इनका अंतर निकाल लेते हैं। अंतर निकालने का मतलब हमेशा ये होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। यानी कि हम 15 में से ये 4 को घटा देंगे, 15 में से 4 को घटाते हैं, तो 15 में से 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 11 आएगा। तो जो भी अंतर आया है अब इस अंतर में 11 का भाग देना है, तो अंतर में 11 का भाग देंगे तो 11 में 11 का तो भाग लग जाएगा। यानी कि इस संख्या में पूरा पूरा भाग लग रहा है, यानी कि इसके अंतर में पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो दी गई संख्या में भी पूरा पूरा भाग लगेगा। यानी कि यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, ये 0 बचेगा।
ठीक है। अब देखो इस संख्या को हमको चेक करना है, तो चलो हम किसको क्या करते हैं, सम स्थान के अंकों को अलग जोड़ लेते हैं, विषम स्थान के अंकों को हम अलग जोड़ लेते हैं और फिर उनका हम अंतर निकालते हैं और अंतर में 11 का भाग देते हैं। तो देखो तो कैसे जोड़ें, ये 8 में ये 9 को जोड़ना है, फिर वो जितना आएगा उसमें फिर 7 को जोड़ना है। तो बताओ 8 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा। और 17 में 7 जोड़ लो, तो 17 में 3 जोड़ लेंगे 20 और 4 जोड़ लेंगे और 24 हो जाएगा। तो बताओ ये तो नीचे वाला कितना आ रहा है, ये 24 आ रहा है। फिर इसको जोड़ लेते हैं, पहले और तीसरे और पांचवें अंक को जोड़ लिए थे, ये 24 आया। फिर दूसरे और ये चौथे अंक को आपस में जोड़ लेते हैं, ये कितना आएगा, ये 2 आएगा। फिर इनका हम अंतर निकालते हैं, यानी कि 24 में से क्या घटाएंगे हम, 24 में से ही ये 2 घटाते हैं। 24 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा बताओ, ये 22 आ जाएगा। 24 में से 2 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। अब ये जो अंतर आया है इसमें अब 11 का भाग देने की जरूरत है। तो बताओ 11 दूनी 22, इसमें तो पूरा भाग लग रहा है, यानी कि पूरी संख्या में भी 11 का पूरा भाग लगेगा। और इस प्रकार यहाँ शेषफल कितना बचेगा, ये 0 शेषफल बचेगा। ठीक है, चलो आगे हम चेक करते हैं अगली संख्या को। तो देखो इसमें क्या करना है, पहले और ये तीसरे अंक को आपस में जोड़ना है, पहला और तीसरा अंक को आपस में जोड़ना है, फिर दूसरे और चौथे अंक को आपस में जोड़ना है। ठीक है, यानी कि एकांतर क्रम को जोड़ते हैं, या ऐसा बोलो कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को आपस में जोड़ते हैं, फिर उनका अंतर निकालते हैं। तो 9 और 4 कितना होता है, यहाँ से 9 और 4 तो ये 13 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 7 और 5 कितना आ रहा है, ये 12 आ रहा है। ठीक है, तो ये विषम स्थान के अंकों को जोड़े हैं तो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। और फिर सम स्थान के अंकों को जोड़े हैं तो कितना आ रहा है, ये 12 आ रहा है। तो फिर इनका क्या करते हैं, हम अंतर निकालते हैं। तो 13 में से अब 12 को घटा दो, तो 13 में से 12 को घटा देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 13 में से 12 को घटा देंगे 1 आएगा। तो 1 में अब 11 का भाग दो, 1 में 11 का भाग तो नहीं लगेगा, ना, तो इस संख्या में भी पूरा का भाग नहीं लगेगा। इस संख्या में भी 11 का भाग नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो शेषफल कितना बचेगा, तो ये 1 में ही 11 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, यहाँ से 1 में 11 का भाग नहीं लगेगा, एक ही शेषफल बचेगा। तो पूरी संख्या में भी अगर आप 11 का भाग दोगे तो वहाँ से आपको एक ही शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, चलो मैं आपको इसको चेक करके भी दिखा देता हूँ। जैसे 5479 में आपको 11 का भाग देना है, 5479 में हम 11 का भाग देते हैं। ये 5479 ये 79 लिखा हुआ था, और यहाँ से कितना भाग देना है, ये 11 का भाग देना है। ठीक है, तो चलो 11 का भाग देते हैं। तो 11 5 55 हो जाएगा, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 में भाग लगेगा। तो 11 चौक कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। और यहाँ से कितना बच जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बच जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर एक अंक उतारते हैं, तो ये 7 उतार दिए। तो बताओ कितना हो जाएगा, 11 नमा तो 99 होता है, तो 9 बार में ही भागा लगेगा। 11 नमा क्या हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। और यहाँ से कितना बचेगा बोलो, 107 में से 99 घटाना है, तो 99 100 होता है और 7 और बढ़ना है, तो 7 1 कितना हो जाएगा, ये 8 बच जाएगा यहाँ से। तो फिर ये 7 उतार चुके थे, अब क्या उतारना है, ये लास्ट डिजिट 9 उतारना है। तो बताओ 11 8 88 होता है, 8 बार में भागा लगेगा, 11 8 88 हो जाएगा। और ये 89 में से 88 जाएगा, कितना बचेगा, एक शेषफल बचेगा। आगे अंक उतारने वाला तो है नहीं, एक शेषफल बचेगा। और हम यहाँ से भी बता पा रहे थे कि शेषफल 1 बचेगा। अब यहाँ देखो, हम यहाँ से भी बता पा रहे थे क्या कि शेषफल कितना बच रहा है, वो शेषफल 1 बच रहा है। ठीक है, चलो एक और संख्या को आपको चेक करके दिखा देते हैं। जैसे 70928 लिखा हुआ है, इसको चेक करते हैं कि इसमें भाग देने पे 11 का भाग देने पे शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 70928 में 11 का भाग देते हैं, ये 70928, ये देखो ये 70 और ये 900 ये 28 लिखा हुआ है, 70928 लिखा हुआ है। इसमें हम 11 का भाग देते हैं। वहाँ से नियम के अनुसार चेक करने पे शेषफल क्या आया था, 0 शेषफल आया था। तो यहाँ भी भाग देने के बाद कितना आना चाहिए, 0 शेषफल आना चाहिए, यानी पूरा भाग लगना चाहिए। यानी कि 11 से भाग देते हैं तो 11 छक्के कितना होता है, ये 66 होता है। तो बोलो 70 में से 66 जाएगा, कितना बच जाएगा, यहाँ से 4 बच जाएगा। और ये 4 पे 9 उतर जाएगा, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर 11 चौक कितना होता है, ये 44 होता है, 11 चौक 44 होता है। तो 49 में से 44 जाएगा, कितना बचेगा, ये 5 बच जाएगा। फिर यहाँ 9 उतर चुका है, अब क्या उतारना है, ये 2 उतारना है आगे। तो यहाँ 2 उतार देते हैं, तो 52 हो गया। तो 11 5 55 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में भागा लगेगा। तो बताओ 4 बार में पुनः भागा लगेगा, तो 11 चौक कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। तो 44 और 6 50 और 2 52, यानी कि कितना बच जाएगा, ये 8 बच जाएगा। फिर 2 के बाद ये लास्ट अंक उतरेगा, 8 उतरेगा। तो बताओ 11 8 है, कितना होता है, 88, पूरा भाग लग रहा है, 11 8 88 हो गया। और ये क्या हो गया, ये पूरा कट गया। अब कोई अंक उतारने वाला है नहीं यहाँ, यानी कि यहाँ शेषफल कितना बच रहा है, ये 0 शेषफल बच रहा है। और हम नियम से भी वहाँ चेक करके डायरेक्ट बता पा रहे थे कि शेषफल वहाँ पे कितना बच रहा था। ये देख लो,
शेषफल कितना बच रहा था आपको, यहाँ पे शेषफल 0 ही बच रहा था। तो हमको क्या पता चला कि कोई भी संख्या दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, सम स्थान के अंकों को अलग जोड़ते हैं, विषम स्थान के अंकों को अलग जोड़ते हैं, फिर उनका अंतर निकालते हैं, और वो अंतर यदि 11 से भाग लगता है तो पूरी संख्या 11 से भाग लगता है। अदरवाइज वहाँ से जितना शेषफल बचता है पूरी संख्या के लिए उतना ही शेषफल होता है। चलो अगला नियम यहाँ पे चेक करते हैं। देखो पहले विषम स्थान के अंकों को आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि पहला, तीसरा और ये पांचवा अंक को पहले आपस में जोड़ना है। तो 8 2 10, 10 6 कितना हो जाएगा, ये 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। फिर इनको आपस में जोड़ लेते हैं, दूसरे और चौथे अंक को आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है, 5 3 कितना आ रहा है, यहाँ पे तो 8 आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इनका अंतर निकालना है। तो सीधे 16 में से आप क्या घटा लो, 16 में से 8 को घटा लेते हैं। 16 में से 8 को घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ 8 आएगा। तो अब इसमें 11 का भाग देंगे, तो बताओ 8 में तो 11 का भाग नहीं लगेगा, यानी कि नहीं लगेगा, तो पूरी संख्या में भी अब 11 का भाग नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो शेषफल कितना बचेगा, तो यहाँ 8 में 11 का भाग तो नहीं लगेगा, तो 8 ही शेषफल बच रहा है। तो पूरी संख्या में भी अगर आप 11 का भाग दोगे तो वहाँ से आपको 8 ही शेषफल बचेगा। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। इन संख्याओं को भी चेक करते हैं कि इसमें 11 का पूरा पूरा भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो पहले विषम स्थान के अंकों को जोड़ो आपस में, ये पहला, तीसरा और ये पांचवें अंक को आपस में जोड़ लिए। तो 9 1 कितना होगा, 10 10 3 कितना हो जाएगा, ये तो 13 हो जाएगा। फिर यहाँ से कितना आ रहा है, तो 8 5 कितना होता है, 8 में 5 जोड़ लो तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये भी 13 आ रहा है। अब इनका आप अंतर निकाल लो, अंतर निकालो तो 13 में से 13 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो क्या आना चाहिए, अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का पहाड़ा आना चाहिए, 11 का गुणा जाना चाहिए। 0 में क्या लगाएंगे, 11 का भाग लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग लगेगा, यानी कि यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, शेषफल के रूप में 0 ही प्राप्त होगा हमें। चलो अब अगला संख्या को हम चेक करते हैं। ठीक है, देखो तो जोड़ लेते हैं, ये पहले और तीसरे को आपस में जोड़ते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा अंक को आपस में जोड़ते हैं। तो ये 2 को 0 में जोड़ना है, फिर ये 7 को आपस में जोड़ना है। तो 7 में 0 जोड़ेंगे 7 ही रहेगा, और फिर 2 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ये तो 9 आ रहा है। फिर उसके बाद 5 में 3 जोड़ लो तो 5 3 कितना होता है, ये 8 आ रहा है। अब इनका अंतर निकालते हैं हम, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, यानी कि 9 में से आप 8 को घटा दोगे कितना शेषफल बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। अब 1 में बताओ, 1 में 11 का भाग दो तो भाग तो नहीं लगेगा, यहाँ से भाग नहीं लगेगा, यानी कि इसके अंतर में भाग नहीं लग रहा है, तो पूरी संख्या में भी आपको 11 का भाग नहीं लगेगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, तो यहाँ से शेषफल कितना बच रहा है, 1 शेषफल बच रहा है। तो पूरी संख्या में अगर आप 11 का भाग दोगे तो 1 ही शेषफल बचेगा। ठीक है, चलो अगला नंबर चेक करते हैं। यहाँ इसके एकांतर क्रम को जोड़ते हैं, यानी कि विषम स्थान के अंकों को आपस में पहले जोड़ते हैं, फिर उसके बाद सम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं। तो देखो ये 9 में 7 जोड़ दो तो 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है। और 16 में 8 जोड़ दो तो 16 में 8 जोड़ना है, तो 16 4 20 और 4 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, यानी कि विषम स्थान के अंकों का योग कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। फिर ये जोड़ लो, तो सम स्थान के अंकों को जोड़ो, यानी कि दूसरे और चौथे अंक को आपस में जोड़ते हैं। तो ये 0 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब इनका हम अंतर निकाल लेते हैं। अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, यानी कि 24 में से आप 2 को घटा लो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 22 आ जाएगा। यहाँ अंतर जो आया है, अब इसमें आप 11 का भाग दो तो ये 22 में तो 11 का पूरा पूरा भाग लगता है। तो अगर इसमें पूरा पूरा भाग लगता है तो पूरी संख्या में भी पूरा पूरा भाग लगेगा, और इस प्रकार यहाँ शेषफल कितना बचेगा, ये 0 शेषफल बचेगा। अगर बड़ी संख्या में भाग दें 11 का तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा और 0 शेषफल बचेगा। ठीक है, चलो अगला चेक करते हैं। यहाँ पे पहले विषम स्थान को जोड़ते हैं, तो विषम स्थान ये पहले अंक और तीसरे अंक और ये पांचवें अंक को जोड़ लिए। तो बताओ 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, फिर 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर वहाँ पे ये दूसरे और चौथे अंक को आपस में जोड़ लेते हैं, तो बताओ 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो चलो अब इनका अंतर निकालते हैं। तो 9 में से 5 को घटा लो, ये 9 में से ये 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 5 को घटाएंगे तो ये 4 बचेगा, यानी कि 9 में से 5 को घटाएंगे तो ये 4 बचेगा। तो 4 में आप 11 का भाग दो, 4 में 11 का भाग तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो पूरी संख्या में भी 11 का भाग नहीं लगेगा। इस प्रकार यहाँ से शेषफल कितना बच रहा है, 4 शेषफल बचेगा। तो पूरी संख्या में भी अगर आप भाग दोगे तो 4 ही शेषफल बचेगा। ठीक है, चलो फिर उसके बाद ये वाला चेक करते हैं कि इसमें भाग लगता है या फिर नहीं लगता है। तो देखो पहले और तीसरे अंक को आपस में जोड़ लिए और फिर पांचवें अंक को जोड़ लिए इसमें। ठीक है, तो देखो तो क्या हो रहा है, ये 8 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, और 14 में 3 जोड़ लेंगे तो 14 और 3 कितना होता है, 17 होता है। तो 17 आ गया। अब इसमें ऊपर वाले संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं, तो 5 में 2 जोड़ लो, तो 5 में 2 जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, ये 7 आएगा। यानी कि विषम स्थान को जोड़े हैं हम तो कितना आया, 17 आया है, और ये सम स्थान के अंकों को जोड़े हैं तो कितना आया, 7 आया है। अब आप इनका अंतर निकाल लो, अंतर निकालना है, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है। यानी कि 17 में से हम 7 को घटा लेते हैं, 17 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा।
तो 10 में आपको 11 का भाग देने की ज़रूरत है। तो बताओ 10 में तो 11 का भाग नहीं लगेगा, पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो यानी कि पूरी संख्या में भी 11 का भाग नहीं लगेगा। और इस प्रकार यहाँ से शेषफल कितना बच जाएगा, तो यहाँ से शेषफल कितना बच रहा है, 10 ही शेषफल बच रहा है। तो पूरी संख्या में भी अगर आप 11 का भाग दोगे तो ये 10 ही शेषफल बचेगा। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या सीखा कि 11 की विभाज्यता चेक करनी है कि 11 से किसी संख्या में भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, सम स्थान के अंकों को अलग जोड़ते हैं, विषम स्थान के अंकों को अलग जोड़ते हैं, या फिर ऐसे बोलें कि एकांतर क्रम को जोड़ लेते हैं और फिर उनका अंतर निकालते हैं। यदि उनका अंतर 11 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होता है। अदरवाइज यहाँ से जितना शेषफल बचता है पूरी संख्या के लिए उतना ही शेषफल बचता है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर अगले नियम को हम देखते हैं। अब हमें 12 की विभाज्यता चेक करनी है, यानी चेक करना है किसी संख्या में बिना लंबा विधि से भाग दिए हम कैसे चेक करें कि दी गई संख्या में 12 का पूरा पूरा भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो देखो किसी संख्या में 12 का पूरा पूरा तभी भाग लगेगा, यानी कि अगर किसी संख्या में 12 का भाग लगना है तो उसमें ये 3 का भाग लगना चाहिए और ये फिर 4 का भाग लगना चाहिए। ठीक है, अगर किसी संख्या में 3 का भी भाग लगेगा, उस संख्या में 4 का भी भाग लगेगा, तो उस संख्या में तभी 12 का भाग लगेगा। यानी कि किसी संख्या में 12 का भाग लगने के लिए उसमें 3 का भाग लगना चाहिए, उसमें 4 का भाग लगना चाहिए, ये दोनों का भाग लगेगा तभी उसमें 12 का भाग लगेगा। मान लो कि उसमें 3 का भाग लग रहा है बट उसमें 4 का भाग नहीं लग रहा है तो उसमें 12 का भाग नहीं लगेगा। मान लो कि उसमें 4 का भाग लग रहा है बट 3 का भाग नहीं लग रहा है तो उसमें 12 का भाग नहीं लगेगा। यानी कि अगर किसी संख्या में 12 की विभाज्यता चेक करनी है तो हमें उसमें 3 की विभाज्यता चेक करनी होगी और 4 की विभाज्यता चेक करनी होगी। ठीक है, तो 3 की विभाज्यता आपको पता है, 3 की विभाज्यता के लिए हम क्या करते हैं, 3 की विभाज्यता चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम संख्या दी गई संख्या के अंकों को जोड़ लेते हैं, अंकों का योग निकालते हैं, फिर उसमें 3 का भाग देते हैं। यदि वो अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होता है। अदरवाइज वो संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित न होगा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 4 की विभाज्यता का नियम हम क्या देखे हैं पहले, 4 की विभाज्यता चेक करनी है तो अंतिम का 2 अंक सिर्फ चेक करते हैं। अंतिम का 2 अंक या तो 0 0 होना चाहिए या अंतिम का 2 अंक 4 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। तो क्या करना है, अगर 12 की विभाज्यता हम चेक करना चाहते हैं तो उसमें 3 और 4 की विभाज्यता चेक करना है। ठीक है, ये नियम जो है डायरेक्ट आपको शेषफल नहीं देगा बट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से शेषफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें कुछ संख्याओं को मैं शेषफल ज्ञात करके भी दिखाऊंगा बट यहाँ से डायरेक्ट शेषफल नहीं मिलता है, हमें सिर्फ ये पता चलता है कि दी गई संख्या 12 से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी। तो चलो हम चेक करते हैं एक एक संख्या को। जैसे 108 लिखा हुआ है, चेक करना है कि इसमें हमें मतलब ये 12 का भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें 3 की विभाज्यता चेक करनी पड़ेगी और इस संख्या के लिए 4 की विभाज्यता चेक करनी पड़ेगी। तो 3 की विभाज्यता चेक करते हैं तो अंकों को जोड़ते हैं, तो 8 में 0 जोड़ेंगे 8 रहेगा, फिर 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी संख्या के अंकों का योग 9 आ रहा है और 9 में तो पूरा पूरा भाग लगता है, यानी कि 9 में 3 का पूरा पूरा भाग लगता है, तो दी गई संख्या में 3 का तो पूरा पूरा भाग लग रहा है। ठीक है, अब इसमें 4 की विभाज्यता चेक कर लेते हैं। 4 की विभाज्यता के लिए अंतिम 2 अंक देखते हैं, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग लगना चाहिए। तो देखो अंतिम 2 अंक क्या है, 0 8 है, यानी कि 8 है सिर्फ, और इसमें अंतिम 2 अंक में 4 का पूरा पूरा भाग लग रहा है, यानी कि पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग लगेगा। यानी कि इस संख्या में 4 और 3 दोनों का भाग लग रहा है, तो इस संख्या में ये 12 का भी पूरा पूरा भाग लगेगा। यानी कि यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, आपको 0 बचेगा। ठीक है, चलो इसको चेक करते हैं। 3492 लिखा हुआ है, तो 12 की विभाज्यता चेक करने के लिए क्या चेक करना है, पहले तो आपको 3 को चेक करना है, फिर उसके बाद 4 को चेक करना है। तो देखो 3 का चेक करते हैं, तो ये 4 और 3 कितना हो जाएगा, अंकों को जोड़ते हैं 3 की विभाज्यता के लिए, तो 4 और 3 7, 7 और 2 जोड़ लेते हैं तो 9 हो जाएगा। 9 9 कितना होता है, 18 होता है, यानी अंकों का योग तो 18 आ रहा है और 18 में 3 का पूरा पूरा भाग लगता है, तो इस संख्या में 3 का तो पूरा पूरा भाग लग रहा है। अब 4 की विभाज्यता चेक कर लेते हैं। 4 का चेक करने के लिए क्या करना है, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग लगाना है। तो बताओ 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 पे 2 उतर जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो चलते ये 12 हो जाएगा। यानी कि इसमें संख्या में 4 का भी पूरा पूरा भाग लग रहा है, यानी कि इस संख्या में 3 का भी भाग लग रहा है, इस संख्या में 4 का भी भाग लग रहा है। तो बताओ 3 और 4 दोनों का भाग लग रहा है, तो इस संख्या में 12 का भी पूरा पूरा भाग लगेगा। यानी शेषफल कितना बचेगा, शेषफल तो 0 बचेगा। ठीक है, चलो अब अगला अंक चेक करते हैं। यानी कि इसमें 2754 है, इसमें हमें चेक करना है। तो 12 की विभाज्यता चेक करने के लिए 3 का चेक करो, फिर उसके बाद 4 का चेक करो। तो देखो 3 का चेक करते हैं, तो 7 2 कितना हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 9 कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, यानी अंकों का योग 18 आ रहा है और 18 में 3 का पूरा पूरा भाग लगता है, यानी कि उस संख्या में 3 का तो पूरा पूरा भाग लग रहा है। 4 की विभाज्यता चेक करने के लिए क्या करते हैं, अंतिम 2 अंक में सिर्फ 4 का भाग लगाते हैं, यानी कि अंतिम 2 अंक 54 लिखा हुआ है, 54 में आप 4 का भाग लगाओ, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ से तो 4 कम 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 बच जाएगा, 1 पे 4 उतर जाएगा, 14 हो जाएगा, 4 तो 12 हो जाएगा। यानी कि 54 में पूरा पूरा 4 का भाग नहीं लग रहा है, तो पूरी संख्या में 4 का तो भाग नहीं लगेगा भाई, संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। यानी कि इसमें 3 का तो भाग लग रहा है बट 4 का भाग नहीं लग रहा है। तो 12 का तभी भाग लगता है जब 3 और 4 4 दोनों का लगता है, बट यहाँ 3 का लग रहा है और 4 का नहीं लग रहा है। तो बताओ इस संख्या में 12 का भाग नहीं लगेगा,
नहीं लगेगा, यानी कि कुछ ना कुछ सेसफल बच जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट आपको सेसफल पता नहीं चल सकता है। सेसफल के लिए हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से सेसफल ज्ञात कर सकते हैं, बट यहाँ से डायरेक्ट हमको सेसफल नहीं पता चलेगा। सिर्फ पता चलेगा कि भाग लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। चलो आगे की संख्या को हम चेक करते हैं। देखो ये दी गई संख्या है 20,572 लिखा हुआ है। इसमें चेक करते हैं 4 का भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले 3 की विभाज्यता चेक करो और फिर उसके बाद 4 की विभाज्यता चेक करो। तो 3 का चेक करते हैं, तो बताओ तो ये 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 में 7 जोड़ लो 14, और 14 में 2 जोड़ लो, बताओ 16। 16 आ रहा है, अंकों का योग 16 आ रहा है। तो 16 में 3 का तो पूरा भाग नहीं लगता है, यानी कि इस संख्या में 3 का तो भाग नहीं लगेगा। अब 3 का भाग नहीं लग रहा है ना, तो 4 की चेक करने की जरूरत भी नहीं है, यानी कि 4 का अब इसमें भाग लगे या नहीं लगे। इसमें 12 का भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 4 और 3 दोनों का भाग लगना चाहिए तभी 12 का लगता। जब 3 का नहीं लग रहा है तो 4 का लगे चाहे नहीं लगे, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 12 का भाग तो नहीं ही लगेगा। ठीक है, फिर भी 4 का देख लेते हैं भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अंतिम 2 अंक चेक करते हैं 4 की विभाज्यता के लिए, यानी कि 72 को चेक करेंगे। 72 में 4 का भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो 18 दूनी 36, 18 तीन 18 चौक 72, यानी 18 चौक 72, बताओ 18 बार में भाग लगता है, यानी कि इसमें 4 का तो पूरा भाग लगेगा, बट 3 का ही भाग नहीं लग रहा था ना, तो इसमें 12 का भाग नहीं लगेगा। ठीक है, चलो आगे चेक करते हैं। इसमें चेक करना है, ये 46,000 और ये 62 लिखा हुआ है। इसमें 12 की विभाज्यता चेक करनी है, तो चलो पहले 3 का चेक करो फिर 4 का चेक करो। अच्छा, दोनों में चेक करना किसका आसान है, 4 का चेक करना आसान है, पहले 4 का ही चेक कर लेते हैं। 4 का भाग नहीं लगेगा तो फिर 3 का चेक ही नहीं करेंगे, 4 का भाग लगेगा तो भी 3 का चेक करेंगे। 4 का चेक करना है, अंतिम 2 ही अंक देखना है, इसलिए पहले 4 का ही चेक कर लेते हैं। चलो 62 में 4 का भाग देते हैं, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और ये फिर 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 पे 2 उतर जाएगा, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, 62 में 4 का भाग देना है, तो मेंटली कैलकुलेट करना है, मतलब माइंड में ही 4 का भाग देना है। तो देखो हमने क्या बोला, ये 4 कम क्या हो जाएगा, ये 4 कम 4 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, 6 में से 4 बचेगा, घटेगा तो 2 बचेगा, और 2 पे यहाँ पे 2 उतर जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो ये 4 बचे कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 15 चौके 60 होता है, और यहाँ से कितना सेसफल बच जाएगा, ये 2 सेसफल बच जाएगा। तो ये हम मेंटली कर पा रहे थे। हम क्या बोल रहे थे ऐसे कि 62 में 4 का भाग देना है, तो पहले 6 में 4 का भाग देना है, तो 4 कम 4 हो जाएगा, यानी कि 6 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 पे 2 उतर जाएगा तो 22 हो जाएगा, फिर 4 5 20 हो जाएगा, यानी कि 2 सेसफल बच जाएगा। यहाँ से 4 का भाग नहीं लग रहा है। तो बताओ, यदि 4 का ही भाग नहीं लग रहा है ना, तो अब 3 का भाग लगे चाहे नहीं लगे, अब इसमें 12 का भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 4 का भाग लगने के लिए दोनों का भाग लगना चाहिए था, और 1 का भाग तो लग ही नहीं रहा है, तो फिर इसमें 12 का भाग तो ये नहीं ही लगेगा। ठीक है, चलो अब ये आगे की संख्याओं को हम वैसे ही चेक करते हैं और देखते हैं कि दी गई संख्या में सच में पूरा भाग लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। देखो तो यहाँ पे 3,492 लिखा हुआ है। हम चेक करते हैं कि इसमें भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो 12 की विभाज्यता चेक करने के लिए क्या चेक करना है, 3 और 4 का चेक करना है। तो सबसे पहले 4 का चेक करते हैं, क्योंकि 4 का आसान है, 4 के लिए 2 ही अंक देखना है, 3 के लिए अंकों को जोड़ना पड़ता है पहले तो देखो ये कितना हो जाएगा, 92 में 4 का भाग देना है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 पे 2 उतर जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो बताओ इसमें 4 का तो पूरा भाग लग रहा है। जब 4 का भाग लग रहा है ना, तो 3 का भी चेक करो। 3 का चेक करने के लिए अंकों को जोड़ लेते हैं। तो 4 3 कितना होता है, ये 4 में 3 जोड़ लो 7 होता है, और 7 में यहाँ पे 2 जोड़ लो तो 7 है तो 9 होता है, और यहाँ 9 बैठा हुआ है, तो 9 9 कितना होता है, 18, यानी अंकों का योग तो 18 आ रहा है। 18 में 3 का पूरा भाग लगता है, तो इस संख्या में भी पूरा भाग लगेगा, यानी कि इसमें 4 और 3 दोनों का भाग लग रहा है। तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, ये 12 का भी पूरा भाग लगेगा, यानी कि सेसफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। चलो यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं। ये संख्या दिया हुआ है 53,424 दिया हुआ है। इसमें चेक करना है 12 का भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो 3 का चेक करना है और ये 4 का चेक करना है। पहले 4 का चेक कर लेते हैं। तो 4 का चेक करने के लिए अंतिम 2 अंक से मतलब होता है सिर्फ। तो बताओ अंतिम 2 अंक 24 लिखा हुआ है, 24 में तो 4 का भाग लग रहा है, यानी कि दी गई संख्या में 4 का तो पूरा भाग लग रहा है भाई। अब देखते हैं 3 का चेक करते हैं। 3 का चेक करने के लिए अंकों को जोड़ते हैं और इसमें भाग देते हैं। तो देखो ये 5 में 3 जोड़ लो तो 5 और 3 कितना होता है, 8, और 8 में 4 जोड़ लो तो 12 हो जाएगा, और ये 12 2 14 हो जाएगा, और 14 में फिर 4 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी अंकों का योग कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, और 18 में 3 का पूरा भाग लग रहा है, यानी कि इस संख्या में 3 का पूरा भाग लग जाएगा, यानी कि इस संख्या में 3 का भी भाग लग रहा है और 4 का भी भाग लग रहा है। तो इस संख्या में क्या हो जाएगा, ये 12 का भी पूरा भाग लगेगा। अब अगला अंक चेक करते हैं, अगला संख्या चेक करते हैं। तो देखो तो इसमें पहले 4 का चेक करते हैं फिर 3 का चेक करेंगे। पहले 4 का चेक करो उसके बाद 3 का चेक करो। तो देखो तो ये 4 का चेक करने के लिए 75 में तो 4 का भाग नहीं लगेगा, क्योंकि कितना होता है, ये 7 में पहले 4 का भाग देंगे तो 4 कम 4 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बच जाएगा, और 3 में 5 उतर जाएगा 35 हो जाएगा, 4 8 32 होता है, 3 से बच जाएगा, यानी 4 का इसमें पूरा भाग नहीं लग रहा है। 4 का पूरा भाग नहीं लग रहा है। 4 का पूरा भाग नहीं लग रहा है तो 3 का भाग लगे चाहे नहीं लगे, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 12 का पूरा भाग नहीं लगेगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि सच में 3 का लगता है कि नहीं लगता है। 3 का लगे चाहे नहीं लगे वो तो 12 का नहीं लगेगा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 में 7 जोड़ देते हैं
तो 8 और 7 15 होता है। अब 15 में 5 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है 20 होता है। यानी कि इसमें तो 20 में 3 का भाग नहीं लगता है, तो इसमें 3 का भी भाग नहीं लग रहा है। यानी कि 4 इस संख्या में 4 का भी भाग नहीं लग रहा है, 3 का भी भाग नहीं लग रहा है, 12 का भाग नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो ये वाला संख्या चेक करते हैं। इसमें 12 की विभाज्यता चेक करते हैं। तो पहले 3 का चेक करना है, 4 का चेक करना है, मतलब 4 और 3 दोनों का भाग लग गया तो ही उस संख्या में 12 का भाग लग गया। तो हम 4 का चेक करते हैं और 3 का चेक करते हैं। तो ये देखो इस संख्या में पहले 4 का चेक कर लेते हैं, तब 42 में 4 का लगता है क्या? नहीं, 40 में लगता है। 40 में लगता है, यहाँ 2 डेसिमल बचेगा। बताओ इसमें संख्या में 4 का भाग नहीं लग रहा है, तो 4 का नहीं लग रहा है तो 3 का लगे चाहे नहीं लगे। बताओ इसमें 12 का लगेगा, 12 का नहीं लगेगा। तो बस किसी एक से भी भाग नहीं लग रहा है तो दूसरे से चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे इस संख्या में हमें चेक करना है, यानी कि 3 की भी व्यवस्था चेक करनी है और 4 की चेक करनी है। 12 का चेक करने के लिए 3 और 4 का चेक करना है। तो चलो पहले 4 का भाग देते हैं। तो यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा, 7 में 4 जाएगा, 3 बच जाएगा। 3 पे क्या उतर जाएगा, 6 उतर जाएगा तो 36 हो जाएगा। 4 बटे 32, 4 9 36, यानी कि इसमें 19 चौक 76, 19 बार में पूरा पूरा भाग लग रहा है। यानी कि इसमें 4 का तो भाग लग रहा है भाई, इसमें 4 का भाग लग रहा है। अब 3 का चेक कर लेते हैं। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में 7 जोड़ लो तो 8 और 7 कितना होता है, ये 15 होता है। अब 15 में 6 जोड़ लो तो 15 में 6 जोड़ेंगे तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। एक और जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। 21 अंक संख्या के अंकों का योग 21 आ रहा है और 21 में 3 का पूरा पूरा भाग लग रहा है, यानी कि दी गई संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग लग रहा है, यानी कि 3 का पूरा पूरा भाग लग रहा है। यानी कि इसमें संख्या में 3 का भी पूरा पूरा भाग लग रहा है और इसमें 4 का भी पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो इस संख्या में बताओ ये 12 का भी पूरा पूरा भाग लगेगा। यानी कि 12 की विभाज्यता का नियम हमने क्या देखा कि अगर किसी संख्या में चेक करना है, 12 की विभाज्यता चेक करनी है कि दी गई संख्या में 12 का पूरा पूरा भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो हम क्या चेक करते हैं, उसमें 3 का भाग लगना चाहिए और उसमें 4 का भाग लगना चाहिए। अगर 3 और 4 दोनों का भाग लग गया तो ही उसमें 12 का भाग लग गया, अदरवाइज वहाँ 12 का भाग नहीं लगेगा उस संख्या में। देखो ये नियम डायरेक्ट सेसफल नहीं देता है, फिर भी सेसफल ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एक दो संख्या को मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे सेसफल ज्ञात करते हैं। जैसे देखो इसमें भागा नहीं लग रहा था, जैसे 27 54 है, 27 54 में तो 12 का भाग नहीं लग रहा था। हम सेसफल ज्ञात करना चाहते हैं कि कितना सेसफल बचेगा, आखिर भाग नहीं लग रहा है तो 27 और 54 में भागा देना चाहते हैं। 27 और 54, 27 और 54 लिखा हुआ है, ये देखो ये 2700 और ये 54 लिखा हुआ है, 27 और 54 लिखा हुआ है। इसमें क्या हो रहा था, तो इसमें 4 से भाग लग रहा था क्या, ये 4 से भाग लग रहा था। 54 में तो 4 का भाग नहीं लग रहा था, यानी कि इसमें 4 का भाग नहीं लग रहा था और 3 का लग रहा था क्या, देखो तो 7 और 2 9 और 5 4 9 9 9 18, यानी इसमें 3 का भाग लग रहा था। यानी कि इसमें 4 का भाग नहीं लग रहा था, 3 का भाग, 4 का भाग नहीं लग रहा था, 3 का भाग लग रहा था। तो बताओ इसमें क्या हो रहा था, फाइनली इसमें 12 का भाग नहीं लग रहा था। तो हम सेसफल ज्ञात करना चाहते हैं कि आखिर इसमें सेसफल कितना बचेगा। तो हम क्या चाहेंगे, हम इस संख्या को, मतलब 2754 लिखा हुआ है जो, ये 2754 लिखा हुआ है जो, इसमें तो 12 का भाग नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को पीछे की ओर बढ़ाएंगे और ऐसे संख्या पे ले जाकर पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे 4 और 3 दोनों का भाग लगे, क्योंकि 4 और 3 दोनों का भाग लग रहा होगा और उसमें 12 का भी पूरा पूरा भाग लग रहा होगा। तो देखेंगे कितना पीछे खिसकाना पड़ा, जितना पीछे पीछे की ओर खिसकाना पड़ा रियल में वही सेसफल हो गया, क्योंकि वही एक्स्ट्रा हो रहा होगा। तो देखो इसमें 3 का पूरा पूरा तो भाग लग रहा था ना, तो अगर इस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग लग रहा था तो इस संख्या में 3 3 घटाते चलेंगे तो भी उसमें पूरा पूरा भाग लगेगा। यानी कि देखो इसमें 3 घटा देंगे, सपोज तो मान लो 54 लिखा हुआ है, 54 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 51 आ जाएगा। ठीक है, 51 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2751 हो जाएगा। तो इसमें अगर 3 का भाग लग रहा था और इसमें से हमने कितना की कमी कर दिया, ये 3 की कमी कर दिया, तो इसमें भी 3 का पूरा पूरा ही भाग लगेगा, भाग लगेगा। अब देखते हैं इसमें 4 का भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो देखो अंतिम अंक में भाग देना होता है 4 की विभाज्यता के लिए, तो 51 में 4 का भाग नहीं लगता है, तो इसमें अभी भी 4 का भाग नहीं लग रहा है। तो फिर क्या करेंगे, और 3 की कमी करेंगे, और 3 की कमी करेंगे तो 51 में 3 की कमी कर दो, तो 51 में पहले 1 घटा दो तो 50 हो जाएगा और 2 और घटा दो तो कितना हो जाएगा, ये 48 आ जाएगा। यानी कि बताओ कितना आ जाएगा, ये 2748 आ जाएगा, 2748 आ जाएगा। अब देखो ये ऐसा संख्या है, 3 3 की कमी करते आ रहे थे, अगर 3 3 की कमी करते आएंगे तो उसमें 3 का तो भाग लगेगा ही लगेगा, बट यहाँ पे 48 आ गया लास्ट में, यानी कि इसमें अब 4 का भी भाग लग गया। यानी कि हम क्या किए, हम यहाँ से 54 को कहाँ पे ला दिए, 54 को कहाँ पे ला दिए, ये 48 पे ला दिए। यानी कि 54 को 48 पे लाने पे इसमें 3 का भी भाग लग गया और 4 का भी भाग लग गया, तो इस संख्या में क्या हो जाएगा, ये 12 का भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यानी कि फाइनली हमको कितना की कमी करना पड़ा, तो 2 बार 3 3 घटाना पड़ा, यानी कि 6 की कमी करना पड़ा। तो बताओ रियल में इसमें अगर 12 का भाग दोगे तो ये 6 सेसफल बचेगा, 6 सेसफल बचेगा, क्योंकि 6 ही एक्स्ट्रा हो रहा था जो सेसफल के रूप में प्राप्त हो रहा था। चलो हम भाग दे के दिखा देते हैं। ये 2754 लिखा हुआ है और इसमें 6, ये 12 का भाग देना है, देखते हैं 6 सेसफल बचता है कि नहीं। तो ये 12 दूनी कितना होता है, 12 दूनी तो ये 24 होता है, और इस 27 में से 24 घटा दो कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, और 3 पे ये 5 उतर जाएगा, तो 12 दूनी 24 बढ़ती है 36, 2 बार में ही भागा लगेगा फिर, तो 12 दूनी क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो देखो ये 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ क्या उतरेगा, ये 4 उतरेगा। 12 का पढ़ा पढ़ते हैं, 12 8 96 और 12 9 108 होता है, तो 12 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 108 हो जाएगा। तो चलो
14 में से 108 को घटा दो आप, तो कितना बचेगा यहाँ से 6 डेसिमल बचेगा, और वो ऐसे भी बता पा रहे थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, संख्या को पीछे की ओर खिसकाते हैं और ऐसे नंबर पे ले जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे 4 और 3 दोनों का भाग लग जाए। जहाँ 4 और 3 दोनों का भाग लग जाएगा उसमें 12 का भाग लग जाएगा, और इस प्रकार देखेंगे कितना कमी करना पड़ा हमें, और इस प्रकार सेसफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अपनी समझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से हम सेसफल ज्ञात कर सकते हैं, बट ये नियम डायरेक्ट आपको सेसफल नहीं देगा। तो आज हमने क्या देखा, 11 की विभाज्यता और 12 की विभाज्यता देखा है। तो चलो अगले वीडियो में आगे की चीज़ों को हम देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।